क्लास 11th सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स यूनिट 4 टॉपिक मीन यानी अरिथमेटिक मीन और सब टॉपिक जो है मीन ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। इससे पहले इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का हमने मीन निकाला था, वो सीखा था हमने, और उसमें जो 3 मेथड्स, वही 3 मेथड्स कंटिन्यूस सीरीज के भी वही हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस सीरीज उस ये जो 3 मेथड्स, एक तो डायरेक्ट मेथड और दूसरा हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड, या इसको हम और शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, और स्टेप डिविएशन मेथड। ये तो आपने देखा और पिछले लेक्चर में आपने हमारी जो है इस पर डिस्कशन हुई थी। अब पिछले लेक्चर में ये जो है डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड, इस पे हमने जो है डिस्कशन की थी और एग्जाम्पल हमने इस पे सिंपल सा एग्जाम्पल किया था। आज जो है आज के टॉपिक में हमारा जो है स्टेप डिविएशन मेथड जो है, उससे हम देखेंगे कि कंटिन्यूस सीरीज अगर है तो इसमें जो है किस तरह जो है मीन निकालते हैं। स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। अब एग्जाम्पल, मान लो ये वेजेस हैं या सैलरी है या कुछ डे की, क्योंकि कम ही है यहाँ, तो वेजेस एक्स से डिनोट किया, फ्रीक्वेंसी है एफ। क्वेश्चन में आपको इतना दिया होगा कि वेजेस अगर ये हैं या इनकम है और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज है 0 to 100, 100 200, 200 300, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमने मिडल वैल्यू निकालना है। जैसे इससे पहले लेक्चर में भी हमने जो है इसमें हमने क्या किया था कि मिड वैल्यूज हमें निकालने पड़ते हैं, चाहे वो डायरेक्ट मेथड करो या एज्यूम्ड मीन मेथड करो, यानी मिड वैल्यू तो निकालना ही है। ठीक है, इतना तो दिया होगा, तो आगे जो है ये चीज़ होगी, हम मिड वैल्यूज निकालते हैं, उसको हम डिनोट करेंगे एम से। तो मिड वैल्यू किस तरह हम निकालते हैं कि लोअर लिमिट प्लस और अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अगर लोअर लिमिट को हम L1 से डिनोट करें और अपर को L2 से, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। फिर क्या बनेगा, वो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो वही होगा ये। अब फॉर एग्जांपल इसमें पहले वाले इंटरवल में हम देखें 0 प्लस 100 यानी L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, दैट 0 प्लस 100 हो गया 100 डिवाइड बाई 2 वो हो गया 50। तो मिड वैल्यूज का कॉलम हमने यहाँ पे बनाया। इस पहले वाले जो इंटरवल है जो है उसमें जो हमारा मिड वैल्यू 50 आएगा। नेक्स्ट जो है 100 और 200, ये एक और इंटरवल है, तो इसको ज़रा जोड़ दो L1 प्लस L2, तो दैट इज़ 200 प्लस 200 दैट इज़ 300 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 150। ठीक है, तो इसी तरह जो है इसका भी है, और इस इंटरवल का इस तरह, इस इंटरवल का मिड वैल्यू यहाँ और इस इंटरवल का यानी दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा जो है मिड वैल्यू इसका 450 लास्ट वाले का। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का। अब क्या करना है एज्यूम्ड मीन मेथड में, तो ये जो आप मिड वैल्यूज हैं इनमें से जो है मिडल में से, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, इनमें से किसी को हम एज एज्यूम्ड मीन एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं ये इसका मीन है। ठीक है, तो हमने किया 250, ये एज्यूम्ड मीन है। याद रखें, अगर आप इसको भी रखें या इसको रखें तब भी हमारा जो है कोई उस पर नहीं असर पड़ेगा, किस पे, मीन में। ठीक है, एक्स बार वही तब भी आएगा। इसके बारे में हमने एक जो है डिस्कशन की थी एक एग्जाम्पल से, बराबर उस सूरत में भी एक जैसा मीन आता है। तो बहरहाल ये हमने इसको कंसिडर किया, ये जो 250 को एज एज्यूम्ड मीन। ठीक है, ये अच्छा मिड वैल्यूज हमने निकाले। ठीक है, उसके बाद डिविएशन निकालेंगे, यानी कितनी स्कैटर्ड है, कितनी दूरी पे है, कितनी डिविएट करता है ये एज्यूम्ड मीन किससे, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी हुई है। जैसे हमारी इसमें जो है ये ऑब्जर्वेशन, ये जो अब 50 बन गई, ये 150, ये 250, 350, 450। अब ये ऑब्जर्वेशन जो है इससे हमारा ये डिविएशन जो है, ये क्या बोलते हैं इसको, ये एज्यूम्ड मीन, ये कितना दूर है। तो कुदरती बात है, तो हम इसमें से हम जो है डिविएशन देखेंगे, तो एक्स ये इस ऑब्जर्वेशन से हम इस एज्यूम्ड मीन को निकालते हैं, यानी हर एक ऑब्जर्वेशन से इस ये जो हमारे पास ये एज्यूम्ड मीन है इसको निकालते हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन से कितना जो है डिविएट है, तो 50 में से
इसको हम निकालेंगे, यानी d इक्वल एक्स माइनस ए, यही चीज़। तो 50 माइनस 250 माइनस 200। उसी तरह नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है, 150 में से 250 निकालो तो माइनस 100। अब 250 यही ऑब्जर्वेशन है और यही जो है क्या एज्यूम्ड मीन है, तो इसी में से जो है, इसी ऑब्जर्वेशन में से इसी वैल्यू को निकालो तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है 350 में से 250 निकालो तो 100 अब पॉजिटिव में जाएंगे यहाँ से, तो इधर इस तरह 450 से जो है इसको तो वो 200, ठीक है। तो अब इसका डी डैश जो है, अब हाँ, अब ये ख्याल रखें, वहाँ तो हम डी डैश नहीं निकालते थे, यहाँ जो है इस स्टेप डिविएशन में हमें डी डैश निकालना पड़ता है। यानी क्या करेंगे हम, अब डी डैश होता है, ये जो डी है, डी को हम ये जो सारे डी है इनको हम कॉमन फैक्टर, जो इनका कॉमन फैक्टर कौन सा, 100 तो हर एक का कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड करते हैं। ये स्टेप आपने यहाँ पे याद रखना, डी डैश इज इक्वल टू डी बाई सी, यानी ये स्टेप एक्स्ट्रा है अब जो है एज्यूम्ड मीन मेथड से जो है स्टेप डिविएशन मेथड में ये हमें एक्स्ट्रा करना है। तो डी डैश हमने लिखा डी बाई सी, ठीक है। सी इनका 100 है, वेयर सी इज कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अब जब हमने डी डैश निकाला, अब इस डी डैश को और इस एफ को, दरअसल हमें ये दो चीज़ें ढूंढनी थी, कौन सा, एफ और डी डैश। एफ तो दिया हुआ, डी डैश के लिए हमने ये प्रोसेस सारा किया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रोसेस हमने सारा किया, तो हमें डी डैश भी निकल आया। अब एफ डी डैश हमने निकाला एफ से, यानी 2 इंटू डी डैश, ये 2 माइनस 2 है 4, इसी तरह 1 इंटू माइनस 1 1, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, तो हो गया एफ डी डैश, हो गया, ठीक। अब समेशन फार्मूला में जो फार्मूला लगेगा, हमें एफ डी डैश लगेगा और ये एफ फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या चीज़ लगेगी, इसका जो है फ्रीक्वेंसी का जो है समेशन, यानी सम अप करेंगे ये फ्रीक्वेंसीज कितनी है, ये इनका टोटल कितना आता है, दैट समेशन। समेशन एफ वो तो आ गया 10 9 तो आ गए 10। तो इस तरह एफ डी डैश का भी आता है, वो आता है 0, ठीक है। -4 और -1 हो गया -5 और 3 और 2 हो गया 5, 5 में से -5 दैट इज 0, ठीक है। समेशन एफ डी डैश आ गया 0, ठीक है। अब स्टेप्स यही जो मैं हमने यहाँ किया, ये स्टेप्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले हमने फाइंड मिड वैल्यूज यानी एम, तो वो हो गया L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, जैसे मैंने अभी बताया। दूसरा स्टेप हमने लिया टेक एनी मिड वैल्यू एज एज्यूम्ड मीन, एनी तो मैंने यहाँ पे ले लिया। फाइंड डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, ये वाला किया, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए डिविएशन। उसके बाद जो है हमने फोर्थ स्टेप किया, फाइंड डी डैश इज इक्वल टू डी बाई सी, ठीक है। तो डी डैश के लिए यानी जो डी निकाला इसको, ये जो सारे हैं इनको कॉमन फैक्टर से हमने डिवाइड करना है, वायर सी इज इक्वल टू 100, यहाँ पे जैसे इस एग्जांपल में 100 आ गया, वायर सी इज कॉमन फैक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फाइंड समेशन डी डैश, तो हम समेशन डी डैश निकाल रहे हैं एंड समेशन एफ भी हम निकाल रहे हैं। तो बस फार्मूला क्या, एक्स बार इक्वल ए प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइड बाई समेशन एफ इंटू सी, ठीक है। तो हो गया 250 और ये तो 0 है, 0/10, ठीक है, इंटू सी जो है 100, तो ये वाला सारा खाता जो है 0 बनेगा, तो यहाँ बचा हमारा 250, 200 एक्स बार इक्वल 250। तो इस तरह हमने जो है स्टेप डिविएशन मेथड से भी हमने सीखा कि किस तरह जो है हम मीन निकालते हैं, तीनों मेथड्स आ गए, ठीक है। तो अगला हम नेक्स्ट देखेंगे, फिर अगर कुछ जो है अलग तरीके से क्वेश्चन आता है तो वहाँ मतलब तो उस सूरत में हम किस तरह जो है मीन वगैरह निकालेंगे, ठीक है। तो वो अब अगला वीडियो हम उसी पे बनाएंगे। नाउ द क्वेश्चन, दिस टुडेज टॉपिक इज ओवर, थैंक यू।